ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस एकेडमिक ईयर 22-23 में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से कैसे डेटा को फ्रीज करेंगे, क्या स्टेप हैं और किस तरह की जानकारी हमें उसमें भरना होगी, सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे अपलोड करेंगे, आज के अंक में हम ये भी जानेंगे, और किस लॉगिन का उपयोग करेंगे डेटा को फ्रीज करने में, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूडाइस प्लस में 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। पहला स्कूल लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल लेवल की। स्कूल लेवल में 3 मॉड्यूल में एंट्री की गई। पहला प्रोफाइल और फैसिलिटीज में, दूसरा टीचर मॉड्यूल में और तीसरा स्टूडेंट मॉड्यूल में। प्रोफाइल फैसिलिटीज में आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ लास्ट वाला कॉलम स्टेटस का था, उसमें सभी कॉलम में कंप्लीटेड लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किसी कॉलम में पेंडिंग लिखा है तो आपको उसको कंप्लीट करना है। टीचर मॉड्यूल में टीचर एंट्री के बाद ओवरऑल स्टेटस मार्क कंप्लीट करना है। जैसा कि आप एरो पे देख पा रहे हैं, इस तरह से मार्क कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर इस तरह से लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको इसको एक बार मार्क करके कंप्लीट करना है। स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम STMS में सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है और इसके बाद इस सर्टिफिकेट को देखते हुए अपना डेटा को सबमिट करना है। जब डेटा सबमिट हो जाएगा तो ये मॉड्यूल भी लॉक हो जाएगा। इसका मतलब इस तरह से स्कूल लेवल पर तीनों मॉड्यूल को आपको जाकर एक बार देखना है। अगर वहाँ पर लॉक प्रोसेस अधूरी है तो उसको हमें लॉक कर देना है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से कैसे डेटा को फ्रीज करेंगे। बात करते हैं लॉगिन की। ब्लॉक लेवल पे जिस लॉगिन का यूज़ करेंगे वो है ब्लॉक MIS का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जिस लॉगिन का यूज़ करेंगे वो है डिस्ट्रिक्ट MIS का। इस दोनों लॉगिन के अलावा फ्रीज करने में किसी और लॉगिन की हमें आवश्यकता नहीं है। फ्रीज करने वाली स्क्रीन पर हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 दो ऑप्शन आएंगे। ऑनलाइन चल के हम आपको ये दोनों स्टेप्स बताएंगे कि इन दोनों स्टेप का क्या यूज़ है। तो चलिए ऑनलाइन चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम किसी एक मॉड्यूल का आपको सर्टिफिकेशन बताते हैं। इसी तरह से सारे मॉड्यूल में आपको जाके सर्टिफिकेशन करना है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में। लॉगिन कर लेते हैं ब्लॉक MIS के यूज़र नेम और पासवर्ड से। लॉगिन हो जाने के बाद हमें जाना है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पर। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लॉक लेवल सर्टिफिकेशन ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको ओपन कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, जिसके कुछ इंडिकेटर्स हमें जानना आवश्यक है। जैसे इस ब्लॉक में टोटल स्कूल कितने हैं, यहाँ उसकी संख्या दिखाई देगी। कंप्लीट स्कूल कितने हैं, यहाँ पर भी ये स्कूल दिखाई देंगे। इसका मतलब जितने भी स्कूल हैं वो सारे स्कूल कंप्लीट हैं, कोई भी स्कूल पेंडिंग नहीं है। अगर कोई भी स्कूल लॉक होने से पेंडिंग रहता तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखी होती है। इसके बाद हमें क्रिटिकल इंडिकेटर्स भी एक बार देखना है इस ब्लॉक के। ये सारे फिगर्स 0 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे किसी भी रूप में इन इंडिकेटर्स में एंट्री पेंडिंग नहीं है। अब हम आते हैं स्टेप 1 में। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है नॉट कंप्लीट। इसका मतलब ये अभी सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। इसके बाद एक डिक्लेरेशन है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसको टिक लगाना है। यहाँ पर आपको 10 से 100 शब्दों में लिखना है रिमार्क के रूप में। और अब यहाँ पर लॉक डेटा का ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आया है लॉक डेटा का। हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे हमने इसको लॉक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीटेड लिख के आ गया, यानी ब्लॉक लेवल से ये डेटा लॉक हुआ है। ब्लॉक लेवल से स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट है, आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सर्टिफिकेट में ऐसा क्या लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आएगा, ब्लॉक लेवल सर्टिफिकेट एकेडमिक ईयर 22-23 का। प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ का ये सर्टिफिकेट है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी। कंपेरिजन है 21-22 से 22-23 का, आप एक बार वो भी देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक MIS के साइन होंगे। यहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट व्यक्ति या इक्विवेलेंट पद पर जो भी पदस्थ है उसके साइन होंगे। इसके बाद सब इंजीनियर सिविल या उसके इक्विवेलेंट जो भी ब्लॉक लेवल पर पदस्थ थे उनके साइन यहाँ पर होंगे। इस तरह से दूसरा पेज भी हम देख सकते हैं और यहाँ पर भी उसी तरह की सिग्नेचर्स यहाँ पर होना है। सबसे ऊपर हम इस सर्टिफिकेट पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस नंबर के द्वारा ही आप सर्टिफिकेट को अपलोड कर पाएंगे। इसका हमें प्रिंट निकालना है
सिग्नेचर करना है और इसके बाद स्कैन करके फिर से हमें कंप्यूटर में रखना है ताकि हम इसको अपलोड कर सकें। और अपलोड करने के लिए हमें स्टेप 2 में आना है। स्टेप 2 में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ ब्लॉक साइंड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिमार्क लिखना है और रिमार्क लिखने के बाद आपको यहाँ सर्टिफाई करना है। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ब्लॉक लेवल से डेटा हमारा सर्टिफाई हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट पर ये रिफ्लेक्ट भी होने लगेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप वो भी देख लीजिए, अनलॉक डेटा फॉर ब्लॉक। अगर आपने ब्लॉक कर दिया और आपको लगता है कि हमारी कोई चीज़ करेक्शन रह गई है और अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे रिमार्क लिखिए और अनलॉक डेटा क्लिक करेंगे तो डेटा अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से ब्लॉक लेवल सर्टिफिकेशन में सारा काम MIS लॉगिन पर ही हो जाएगा, किसी दूसरे लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट साइन करना है, अपलोड करना है, इस लॉगिन का काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह से हम ब्लॉक लेवल पर टीचर मॉड्यूल देख लेते हैं। टीचर मॉड्यूल ओपन करने पर आपको यहाँ भी स्टेप 1 और स्टेप 2 मिलेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और जब सर्टिफिकेट साइन हो जाएगा तो आपको स्टेप 2 में जाके उसको अपलोड करना है। तो आपने इस तरह से देखा, ये ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेशन है। अब हम एक मॉड्यूल का डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेशन आपको दिखाते हैं। लॉगिन करते हैं डिस्ट्रिक्ट MIS से, प्रोफाइल और फैसिलिटीज़, और राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इस तरह से पूरी डिटेल्स आपको दिखेगी। इसके साथ ही क्रिटिकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर दिखेंगे। इसका इनिशियल वैल्यू हमें यहाँ पर 0 देखना है। इसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 बिल्कुल उसी तरह का जैसा हमने ब्लॉक लेवल पर देखा था। और इसके बाद यहाँ पर लॉक डेटा क्लिक करेंगे। लॉक डेटा के बाद एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, उसको हमें साइन करना है और साइन करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर फाइल अपलोड करते हुए यहाँ पर सर्टिफाई करना है। और इस तरह से डाइस डेटा डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक से सर्टिफाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।